आपने अपने मोबाइल फोन पर, अपनी कार में या फिर किसी दूसरे माध्यम से एफएम रेडियो जरूर कभी ना कभी सुना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 की शुरुआत से एफएम रेडियो का अंत शुरू हो चुका है। एफएम रेडियो की दुनिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आ गया है जिसकी वजह से आज हम टेलीविजन पर एफएम रेडियो से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये खबर यूरोपीय देश नॉर्वे से आई है। नॉर्वे ने अपने सभी एफएम रेडियो चैनल्स को बंद करने का फैसला किया है। नॉर्वे अपने देश के रेडियो मोड को एनालॉग से डिजिटल की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अब वहां एफएम रेडियो की जगह डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग तकनीक यानी DAB अपनाई जाएगी। यहां आपको बता दें कि नॉर्वे में 1950 के दशक में एफएम रेडियो चैनल्स की शुरुआत हुई थी, जिसकी जगह अब डिजिटल तकनीक ने ले ली है। इस क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत नॉर्वे के शहर नॉर्डलैंड से हुई है। इस शहर में बुधवार से सभी एफएम चैनल्स बंद हो गए हैं। अब नॉर्वे की सरकार वर्ष 2017 के अंत तक पूरे नॉर्वे में एफएम रेडियो को बंद कर देगी। नॉर्वे ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नॉर्वे में एफएम रेडियो को बंद करके डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने से हर साल करीब 160 करोड़ रुपए की बचत होगी। नॉर्वे में ज्यादातर कारों में एफएम रेडियो सुना जाता है और अभी नॉर्वे में फिलहाल 20% कार्स ऐसी हैं जिनमें डिजिटल तकनीक वाला DAB सिस्टम मौजूद है। बाकी बची 80% कारों में पुराने एफएम रेडियो सिस्टम ही मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों को डिजिटल रेडियो सिस्टम अपनाने में एफएम की लागत का महज 8वां हिस्सा ही खर्च करना पड़ेगा, यानी ये बेहद सस्ता है। हालांकि एक स्थानीय अखबार की तरफ से करवाए गए सर्वे में यह पाया गया कि नॉर्वे के 66% लोग इसके विरोध में हैं और सिर्फ 17% लोगों ने DAB तकनीक का समर्थन किया है। आपको यह भी बता दें कि डिजिटल रेडियो के आने से नॉर्वे में एक ही झटके में करीब 80 लाख रेडियो सेट्स हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। यानी जिस तरह भारत में नोटबंदी से एक ही झटके में करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के नोट बर्बाद हो गए, लाखों करोड़ के नोट बर्बाद हो गए, उसी तरह नॉर्वे में भी एक ही झटके में रेडियो बंदी से 80 लाख रेडियो सेट हमेशा के लिए बेकार हो जाएंगे। यहां हमें इस खबर को भारत के नजरिए से भी देखना होगा। रेडियो पूरे भारत के दिल में बसता है। भारत में रेडियो की शुरुआत वर्ष 1923 में हुई थी और उसके बाद से रेडियो देश के इतिहास के कई महत्वपूर्ण लम्हों का गवाह रहा है। रेडियो के जरिए ही देश के लोगों ने 11 मई 1947 को महात्मा गांधी का भाषण सुना था। उसके बाद 1947 में देश के आजाद होने की सूचना भी रेडियो के जरिए ही सुनी गई थी। देशवासियों ने तमाम बड़े नेताओं की मृत्यु के शोक समाचार से लेकर इमरजेंसी लागू करने के फैसले की घोषणा भी रेडियो पर ही सुनी थी। अभी हमारे देश की 99% आबादी तक रेडियो की पहुंच है, लेकिन डिजिटल रेडियो की बात करें तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। पहले भारत को डिजिटल बनना पड़ेगा और फिर रेडियो डिजिटल बनेगा। आज हमने रेडियो की जिंदगी में आए सबसे बड़े बदलाव का एक गहरा DNA टेस्ट आपके लिए किया है। एफएम रेडियो से डिजिटल रेडियो के बीच कितना फासला था और ये क्यों और कैसे पूरा हुआ, ये आप सबको आज जानना चाहिए। नॉर्वे में एफएम युग के अंत का DNA टेस्ट। तकनीक की दिशा में नॉर्वे की एक और छलांग। नॉर्वे का रेडियो अब डिजिटल हो गया। अब नॉर्वे में बजेगा बिना एंटीना वाला रेडियो। सूचना की तरंग वाला रेडियो। कभी खबरों तो कभी संगीत के रंग वाला रेडियो। कभी फौजियों के संदेश पहुंचाने वाला रेडियो। तो कभी टूटे दिलों को जोड़कर फिर से मिलाने वाला रेडियो। दुनिया बदली, मनोरंजन के तरीके बदले, टीवी का साइज बदला, टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्वेत श्याम से रंगीन हो गया। लेकिन रेडियो ने अपना रंग नहीं बदला।
और रेडियो की तरंगों ने अपना रास्ता नहीं बदला। लेकिन अब दुनिया के एक देश में रेडियो एफएम वाला चोला उतारकर डिजिटल ड्रेस पहनने वाला है। 11 जनवरी 11:11 नॉर्वे के लोगों के लिए ऐतिहासिक समय बन गया। यही वो समय है जब नॉर्वे में 1950 के दशक से चले आ रहे एफएम रेडियो ने अंतिम सांस ली। यूरोपीय देश नॉर्वे में एफएम युग के अंत की शुरुआत नॉर्डलैंड से हुई है और साल के अंत तक पूरे नॉर्वे में एफएम रेडियो का अंत हो जाएगा। दरअसल नॉर्वे एफएम की जगह नई तकनीक डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग यानी डैब अपनाने जा रहा है। नॉर्वे की सरकार ने यह फैसला अपने देश के रेडियो को डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया है। वहाँ की सरकार की माने तो डिजिटल तकनीक से रेडियो चलाने पर सालाना करीब $2.35 की बचत होगी और लोगों को बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ ज्यादा चैनल सुनने को भी मिलेंगे। अभी नॉर्वे में एफएम के सहारे 5 रेडियो चैनल्स चलते हैं। वहीं डैब तकनीक के आने के बाद 40 चैनल्स आराम से चलाए जा सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना होगा कि एफएम और डीएबी यानी डैब तकनीक में फर्क क्या है। ये फर्क वैसा ही है जैसा कि एनालॉग केबल से टीवी चलाने और डीटीएच बॉक्स के सहारे टीवी चलाने में है। आपको ये बात पता ही है कि जब केबल टीवी को डीटीएच ने रिप्लेस किया तब चैनल की क्वालिटी और संख्या में कितना इजाफा हुआ। डीएबी तकनीक पूरी तरह से डिजिटल है, जिसे इंटरनेट के सहारे कहीं भी किसी तरह से चलाया जा सकता है। इंटरनेट से चलाए जाने की वजह से ग्राहकों को बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है। जानकारों का कहना है कि डीएबी तकनीक से रेडियो की क्वालिटी लगभग सीडी जैसी होती है। डीएबी तकनीक से रेडियो चलाने पर उसमें गाने की पूरी लिस्ट बनी होती है, जिसमें कौन सा गाना चलाया जा चुका है और किस गाने को चलाना है उसकी पूरी जानकारी होती है। डीएबी तकनीक की वजह से रेडियो पर अगर आपका कोई पसंदीदा गाना छूट गया है तो आप उसे फिर से चला सकते हैं। डीएबी तकनीक के इस्तेमाल से किसी भी संकट के वक्त सरकार अपना संदेश आसानी से अपने देश की जनता तक पहुंचा सकती है। डीएबी तकनीक के इस्तेमाल पर लोगों को किसी भी चैनल को बदलने में एफएम चैनल जितनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी डैब के आने के बाद ये रेडियो सिर्फ एक यंत्र नहीं बल्कि चलता फिरता म्यूजिक सिस्टम बन जाएगा। फिलहाल ज्यादातर रेडियो चैनल्स एफएम पर आधारित है, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये तकनीक 1945 में इजाद की गई थी और तब से लेकर अब तक रेडियो की दुनिया ज्यादा नहीं बदली है। नॉर्वे के लोगों को एनालॉग रेडियो से डिजिटल रेडियो की तरफ शिफ्ट करने में थोड़ी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्वे सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश की केवल 20% कारें ही ऐसी है जिसमें डीएबी तकनीक से रेडियो चल रहा है। बाकी बचे लोगों को अपनी गाड़ी में रेडियो सुनने के लिए $174 का खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के इस फैसले से नॉर्वे में करीब 80 लाख एफएम रेडियो सेट्स सीधे सीधे बेकार हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीएबी रेडियो सिस्टम अपनाने में लोगों को एफएम रेडियो की लागत का केवल 8वां हिस्सा ही खर्च करना पड़ेगा। अब जैसा नॉर्वे के शहर नॉर्डलैंड में हुआ, वैसा ही अगर अपने भारत में हो तो कैसा होगा। देश की सड़कों पर रेंगने वाली लाखों कारों, घरों और मोबाइल फोन्स की आत्मा इसी रेडियो में बसी है। और अगर भारत का रेडियो डिजिटल होगा तो शायद आपके मोबाइल फोन पर यह लिखा हुआ नहीं आएगा कि प्लीज यूज योर हैंडसेट एज एंटेना, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल फोन्स पर रेडियो का इस्तेमाल करने के लिए एंटेना की जरूरत पड़ती है। दरअसल भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 में हुई थी और अभी रेडियो की पहुंच देश की 99.20% आबादी तक है। रेडियो भारत की आबादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेडियो के जरिए ही प्रधानमंत्री देश के 132 करोड़ लोगों से मन की बात करते हैं। इतिहास के पन्नों पर नजर डाली जाए तो रेडियो के जरिए लोगों ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सुनी। देश की आजादी से लेकर इंदिरा गांधी की हत्या तक और भारत चीन युद्ध से लेकर देश में आपातकाल लगाए जाने तक की जानकारी देशवासियों को रेडियो के जरिए ही हुई थी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। भारत के एनालॉग रेडियो को डिजिटल रेडियो में बदलने में अभी काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि यूरोप जैसे विकसित देश भी अपने रेडियो को 2020 में ही पूरी तरह से डिजिटल कर पाएंगे।
यूरोप के संपन्न देश स्विट्जरलैंड को भी पूरी तरह डिजिटल रेडियो लाने में कम से कम 2020 तक का इंतजार करना पड़ेगा और भारत का रेडियो शायद इसके बाद ही डिजिटल फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाएगा। लेकिन फिलहाल नॉर्वे ने रेडियो की जगत में एफएम युग का अंत करके रेडियो की बेतार दुनिया को डिजिटल धागों में पिरो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों की यानी आपको भविष्य के लिए तैयार कर सकें और इस डीएनए टेस्ट के जरिए हमने आपको भविष्य की ही एक झलक दिखाई है और हमें उम्मीद है कि आप ये विश्लेषण देखकर अपने डिजिटल भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे।